तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन आईसीएससी 2019 बोर्ड्स में पूछा जा चुका है और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो हो सकता है कि ये इस क्वेश्चन को क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिया जाए। मतलब जैसे इसमें कह रहा है ना कि 2 बॉडीज है जिनके मासेस दे रखे हैं 5:1, मतलब रेशियो दे रखा है 5:1 का। काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो कितना दे रखा है 125:9 का। तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज पूछा है। तो अगर इन केस ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हो सकता है वेलोसिटीज के 1:2, 2:1 या 5:4, 4:5, जो भी करेक्ट आंसर हो, मतलब उसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता हो। तो ये आईसीएससी 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 बॉडीज है जिनके मासेस का रेशियो देखिए, एक बॉडी मान लीजिए ये है और एक बॉडी क्या है बी। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है m1:m2 कितना दे रखा है 5:1, यानी इन दोनों का रेशियो दे रखा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए k1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 125:9। पूछ क्या रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, यानी v1:v2 पूछ रहा है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब देखिए हमको k1 और k2 का रेशियो दे रखा है, m1 m2 का रेशियो दे रखा है। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है। तो k1 क्या हो जाएगा हाफ m1v1², यानी पहले बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी की पहले बॉडी की वेलोसिटी v1। दूसरे बॉडी का की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ इंटू m2v2², यानी दूसरे बॉडी का मास और दूसरे बॉडी की वेलोसिटीज। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो k1/k2 हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m1/m2 इंटू v1²/v2²। अब देखिए समझ में आ गया होगा हमको क्या फाइंड करना है, v1 और v2 का रेशियो। तो k1/k2 दे रखा है, कितना दे रखा है 125/9। m1 m2 दे रखा है कितना 5/1 और v1/v2 हमसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 2 5 5 तो सॉल्व करने पर देखिए कितना आएगा v1/v2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/9 और v1/v2 कितना हो जाएगा फिर 5/3। यानी रेशियो क्या आ गया v1:v2 कितना आ गया 5:3, यानी रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज कितना है 5:3। देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था सब्जेक्टिव में 2019 में। तो हो सकता है इस बार अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए। मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन ये दे दिया जाए 5:3 ये दिया ही हो और इसके साथ कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, फिर तीसरा ऑप्शन, इस तरह से उसमें से कोई एक चूज करना हो। तो हो सकता है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आ सकता हो। अब एक क्वेश्चन और जो बोर्ड्स में आया था उसको भी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg है, उसको 5 मीटर की हाइट पर रखा गया। इट इज अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड। फिर उसको क्या किया गया, मतलब छोड़ दिया गया और फिर वो क्या करता है ग्राउंड पे पहुंचता है। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर अज्यूमिंग इट इज अ फ्रिक्शनलेस मीडियम। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की क्या होगी अगर वो 2 मीटर की हाइट पे हो। यहाँ पे मीडियम कैसा हम अज्यूम कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस मीडियम, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रही हो। तो फ्रिक्शनलेस मीडियम है, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो उस केस में हमको बताना है कि हाइट 2 मीटर पे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी। फिर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या थी, तो ये फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या कहलाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की फाइंड कर लेते हैं इस हाइट पर।
इस हाइट पर फाइंड कर लेते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5 मीटर की हाइट पर है, सही सेम वही मैकेनिकल एनर्जी कहाँ होगी 2 मीटर की हाइट पर, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 5 मीटर की हाइट पर एनर्जी रही होगी सेम वही मैकेनिकल एनर्जी 2 मीटर की हाइट पर भी रही होगी। यानी अगर हम 5 मीटर की हाइट पर मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर की हाइट के लिए। तो आइए हम देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5 मीटर की हाइट पर क्या है। तो पहले जो वैल्यूज दे रखी है लिख लें। मास कितना दे रखा है 10 kg दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए बॉडी ऐसे रखी हुई है, बॉडी कैसे मान लीजिए ये इस तरह से ग्राउंड से, ये मान लीजिए क्या हो गया हमारा ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड से इस तरह 5 मीटर की हाइट पर यहाँ पे हमारा कोई बॉडी मान लीजिए बॉल ही है एक तरह से यहाँ पे रखी हुई है ये। तो अगर यहाँ पे रखी हुई है तो ये इस वक्त क्या है रेस्ट में है, यानी इस वक्त इसके अंदर इसके पोजीशन की वजह से ही एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो उसके पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बॉडी के अंदर जो मोशन होता है उसके वजह से एनर्जी होती है, तो वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो बॉडी मोशन तो परफॉर्म कर नहीं रही, वो ग्राउंड से एच हाइट पर वो रखी हुई है, यानी यहाँ पर इसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई जीरो हो गई। यानी यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तब होती जब ये बॉडी मोशन कर रही होती, बॉडी मोशन नहीं कर रही है, तो मोशन नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी पूरी क्या हो गई जीरो हो गई। यानी यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसके इक्वल होगा mgh के। अब हमको वैल्यूज दे रखी है, मास कितना है 10 दे रखा है 10 kg, हाइट कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी है 5 तो 10 10 से 100 ये कितना हो गया 500 जूल। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कितनी यहाँ पर इस बॉल की मैकेनिकल एनर्जी इस बॉडी की कितनी आ गई 500 जूल। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया 2 मीटर की हाइट पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ। मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 मीटर की हाइट कर रहा है तो कुछ यहाँ पे ऐसे होगा, मान लीजिए ये 2 मीटर की हाइट हो गई, तो अगर बॉडी यहाँ रखी हो तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो अगर यहाँ पर है मतलब बॉडी मान लीजिए रखी नहीं, मतलब इस पॉइंट पर है, तो अगर इस पॉइंट पर है तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी इन दोनों का सम लेना है। अब इन दोनों का सम लेना है तो मैकेनिकल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, यानी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी टोटल मैकेनिकल यहाँ पे है इतनी ही एनर्जी यहाँ भी होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे 500 जूल है तो यहाँ पर भी कितनी होगी 500 जूल। तो यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया 500 जूल, यानी जो एनर्जी 5 मीटर की हाइट पर थी सेम वही एनर्जी 5 मीटर की हाइट पर होगी, क्योंकि हमसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछ रहा है, अलग अलग काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं पूछ रहा है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि ये बॉडी ऑफ मास 10 kg मतलब एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, हाइट 5 मीटर पर रखा गया, फिर ग्राउंड पर गिरता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए। हाइट 2 मीटर पर 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें से कोई एक चूज करना हो। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड हिट करने से पहले मान लीजिए फिर से इसको देखिए बनाते हैं, ग्राउंड हिट करने की हमारा क्या हो गया ग्राउंड हो गया। अब देखिए ग्राउंड हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की, ये पूछ रहा है। तो देखिए एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस पॉइंट पर थी वो क्या हुई होगी, यहाँ पे ग्राउंड हिट करने से पहले हाइट क्या हो गई होगी जीरो हो गई होगी, यानी ग्राउंड हिट करने से पहले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी जीरो हो गई होगी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड हिट करने से पहले तो जीरो हो गई, यानी कि अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में बचा क्या सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ग्राउंड हिट करने से पहले हाइट जीरो हो गई तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि mgh होता है, और हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो गई तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी इसका मतलब कि पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी पूरी की पूरी कन्वर्टेड मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है वही होगी। तो यहाँ पे क्या थी एनर्जी 500 जूल थी,
तो यहाँ ग्राउंड हिट करने से पहले यही पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। एनर्जी टोटल उतनी ही, मतलब वैल्यू एनर्जी की उतनी ही, बस फॉर्म चेंज हो गया। इस पॉइंट पर 500 जूल थी, अब हिट करने से पहले 500 जूल ही होगी, बट फॉर्म बदल गया। पहले पोटेंशियल थी, अब क्या हो गई, काइनेटिक हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 500 जूल। तो हो सकता है इस बार ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दे, इनमें से हो सकता है या तो पहला वाला पूछ के 4 ऑप्शन दे दिया जाए, या तो दूसरा वाला पूछ के 4 ऑप्शन दे दिया जाए, या तो दोनों ही साथ में पूछ करके 4 ऑप्शन दे दिए जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, मे भी बन सकता हो। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे 2019 आईसीएससी बोर्ड्स में, तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ये दोनों ही वर्क, पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन थे। तो पहला वाला 2 मार्क्स का था और ये वाला 3 मार्क्स का था, यानी टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे बोर्ड्स में 2019।